का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकारे पुकार में हरे कर देखो जरा। मैं रहा पुकारे पुकार में हरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा। सूरत भीजे अमीरस धार तन मन हो बेहरा। सूरत भीजे अमीरस धार तन मन हो बेहरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हरि कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार में हरि कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन पर बैठता
जय गुरुदेव। दोनों आँखों को बंद करके सीधा सामने देखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार वक्त मुझसे सागर सगल सुल्तानुलस्कार परम प्रभु रूप पूज्यपाठ परम संत स्वामी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी जिज्ञास श्रद्धालु शुभचिंतक भाई बहनों, ये परमार्थ का रास्ता है। हर रास्ता और रास्ते के व्यवधान को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब महात्मा महापुरुष मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं जिन्होंने रास्ता देख रखा है, तो रास्ते की परेशानियों के बारे में आपको आगाह करते हैं, आपको बताया करते हैं, आपको चेताया करते हैं। महापुरुषों ने जमीन पर कहा, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? परमार्थ। अगर परमार्थ पाना चाहते हो, केवल एक चीज अपने लक्ष्य बना लो, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं चले। गुरु का ध्यान करो और कुछ नहीं। गुरु का ध्यान करो। जिन गुरु ने आपको नामदान दिया है, जिन गुरु ने आपको दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, रास्ता दिया है, भेद दिया है और उस मुकाम तक पहुंचाने का वादा किया है, अपने में पूर्ण है, सामर्थ्यवान है। उनकी महत्ता, योग्यता और क्षमता का ज्ञान जगत के जीवों को हो या न हो, लेकिन आपको है और होना चाहिए, होगा। जो लोग जुड़ चुके हैं वो जानते हैं और जो जुड़ते जाएंगे वो जानेंगे। परिवर्तन और बदलाव को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, लेकिन आपका लक्ष्य गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज लक्ष्य होंगे तो खाते पीते चलते फिरते पल भर के लिए भी आप गुरु महाराज को नहीं भूलोगे, और किसी और को बना लोगे तो रास्ते के व्यवधान से आप बच नहीं सकोगे। रास्ते की परेशानियां और जगत में तमाम तरह की तकलीफें और पीड़ा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि गुरु का ध्यान, गुरु को पहले ध्यान में आप लाओ। ध्यान में लाने का मतलब होता है कि हमेशा सिर पे रखो कि हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, जो कुछ होगा उनकी मौज से होगा। अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, हान हो, लाभ हो, जीवन मरण या सत्य कुछ भी होगा, उनकी मौज से होगा। बिना मौज झूले नहीं पाता, और जो भी होता जाए उसे अंगीकार करो, स्वीकार करो। स्वामी जी महाराज ने कहा, भक्त का काम है बर्दाश्त करना। तो आपका जो काम है, अगर आप भक्त हो तो आप बर्दाश्त करो और मुड़ करके पीछे देखो मत।
भक्त वो होता है कि सूरा सोई सराहिए, जो लड़े धनी के हेत, और पुरजा पुरजा हो रहे तव न छाड़े खेत। बहादुर वो होता है जो अपने धनी के लिए, अपने स्वामी के लिए लड़ता है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि उस रास्ते पर चलता है। जगत के जीवों के बीच भी संघर्ष करना पड़ता है, और जब वो रूह अंदर में जाती है तो वहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष से कोई बच नहीं सकता और न कोई बच सकेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं सिर पर रखिए, हे गुरु महाराज आप दया करो। स्वामी ने रूप धारण किया, इसीलिए जो रूप हमारे स्वामी महाराज ने धारण किया है बस उसी को नजर में रखिए। इधर उधर तिल बराबर भी खिसकने की जरूरत नहीं है, तिल बराबर भी खिसकने की जरूरत नहीं। आप अपने गुरु को देखिए और वही रूप, वही सब, वही दृश्य वो आप अपनी निगाहों में जमा करके रखिए। हे मेरे मालिक आप हम पर दया करो, दया करो, और मेरा जीवन आपके आदेश की छाया में बीते। मुझ पर आप इतनी दया करो कि मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन, एक नहीं चाहे अनंत आ जाए, संपूर्ण जीवन दया की छाव में बीते, और मैं जीवन भर आपके आदेश का पालन करूं और परम प्रभु का प्यार निभाते हुए मैं लक्ष्य हमेशा ये सोचते रहो कि अच्छा काम है, ये बुरा, ये जायज है, ये नाजायज है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सोचते रहो। और हमेशा मालिक मत भूलना। प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर कहो कि गुरु से मुक्त हो करके, गुरु को अलग थलग करके, गुरु को एक तरफ करके आप मुक्त हो, तो मुक्त नहीं हो सकते। और गुरु ने कहा गुरु को ध्यान कर, ये गुरु उन गुरु से मिला देंगे, वो आसमानी गुरु से मिला देंगे, और उसके बाद नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। तुम नाम के रंग में रंगो, रंगने का मतलब सुनते रहो, जो भी आ रहा है मालिक की मौत समझ करके उसे स्वीकार करो, सुनते रहो। यही है नाम के रंग में रंगना, क्योंकि नाम ही आपके अंतःकरण को साफ करेगा, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके अंतःकरण को साफ करेगा। ये नाम का काम है। मालिक की निज मौत और निर्दात का नतीजा है नाम, और नाम मिला तो वो नाम छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी किसी काल में किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। आप तमाम तरह के नाटक होते हैं, तमाम तरह के खेल। सूरत उसी तीसरे तिल में होकर देखती है। महापुरुष कहते हैं तीसरे तिल में होकर के देखती है। महापुरुषों ने कहा, हमारे स्वामी महाराज ने कहा, मालिक के देश में जाने वाला दरवाजा, अगर की दयाधार आपको इस पार से उस पार पहुंचा देगी और धीरे से निकल जाओगे। कहा जो नन्हा बन जाता है वो निकल जाता है, और एक वो जो सिर उठा के जाना चाहता है वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकेगा। आपको नन्हा बन जाना है, छोटा बन के निकलो तो निकल जाओगे, पार हो जाओगे। मालिक की दया कृपा की धारा पर पड़ती रहेगी निरंतर, जरा भी संशय करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने को छोटा समझो। बड़ा समझने की बातें, बड़ा समझने का विषय बहुत सारे हैं कि मैं ऊंची जात का हूँ, ऊंचे घर परिवार का रहने वाला हूँ, ऊंचा हमारा आवास है, हमारी विद्या बुद्धि और हमारा शौर्य और पराक्रम बड़ा ऊंचा है। प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पर सोई, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। और शब्द जी महाराज जो गुरु की दया निहर से मिलते हैं, आप इन तीन के उपकार को मत भूलना, हमेशा जीवन भर याद रखना। हाँ, कष्ट पहुंचाता है, आपको थोड़े दिन के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे दी जाए और उसके बाद वो सुविधा छीन ली जाए, किस काम की है? किस काम की है? अगर आपको परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, परम प्रभु को प्राप्त करना है, तो जैसे तैराक पानी को बाहर फेंकता जाता है, किनारे करता जाता है और बीच से निकलता जाता है,
ऐसे जगत की उपलब्धियों को, अंदर के तमाशों को, अंदर की उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए ठीक है अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ना होगा, तब आप लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। संग्राम मत करो। ये जगत का जो खेल तमाशा देख रहे हो, ये नन्ना सा बौना सा, ये थोड़े दिन में बिनस जाएगा। पानी कीड़ा बुदबुदा अस मानुष की जात, देख अच्छी छिप जाएगा जो तारा प्रभात। ये मनुष्य शरीर, शरीर से जुड़ा सामान, ये पानी के बुल्ले के समान है, क्षण भर में मिट जाएगा। शरीर क्या है? शरीर आया है जाएगा, आया है जाएगा, लेकिन आप गुरु महाराज को मत भूलना। और वो भी आपकी नज़र में आएंगी, आनंद देंगी, आपको लुभाएंगी, आपको अपनी तरफ खींचना चाहेंगी, मोह पास में बांधना चाहेंगी, लेकिन आप उनमें बंधो न, क्योंकि आपको आगे जाना है, आगे जाना है। किसी से संग्राम करना भी धोखा है। नित्य की कमाई करना वही आपका लक्ष्य है। तमाम तरह की परिस्थितियां, तमाम तरह की बातें आती हैं, आप उनको देखते हुए जैसे सीढ़ी पर आदमी चढ़ता है तो अगल बगल दीवारें हैं या कुछ चित्र बनाओ, उस पर नजर नहीं डाल, सीधे चढ़ता चला जाता है। ऐसे ही आप अपना लक्ष्य देखो और लक्ष्य की दिशा में चलो। ये प्रत्येक सत्संगी सेवक का धर्म है। आप अपने गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, जब तक आप नहीं मिलोगे, अपना भेद नहीं बताओगे, रत्ती बराबर भी मैं समझता हूँ कि कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, ये सोचनीय विषय है। हाँ, देवी और देवताओं भी नजर आते हैं। वहाँ आपने यहाँ तो सुन रखा है कि देवी देवता होते हैं, वहाँ देवी देवता भी नजर आते हैं। जैसे आपने देखा है कि बढ़िया वस्त्र और आभूषण और सिर पर मुकुट पहने हुए और तमाम ऐसे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। कल्पना की बात नहीं है, कल्पना का विषय है। वहाँ के प्रबंधक हैं और व्यवस्थाओं को वो देखते हैं। आप उनको देख लोगे, कहोगे हाँ ऐसे ही होते हैं देवी और देवता, संशय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो रचना यहाँ पर नजर नहीं आती है, ऐसी रचना जो वहाँ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ नजर नहीं आएगी। है तो यहाँ की नकल, जो ही पिंडे सोई अंडे, सोई ब्रह्मांडे, सोई पार ब्रह्मांडे, लेकिन जो रचना वहाँ दिखाई दे रही है, वो रचना आपको जमीन पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ की रचना जो है वो प्रकाश की रचना है। प्रकाश की रचना, इसमें तो स्थिरता है। ये रचना जब हो गई तो इतनी जल्दी ये मिटने वाली नहीं। महाप्रलय के बाद ही इसमें कहीं बदलाव आएगा, लेकिन वो तो प्रकाश का खेल है। जैसे प्रकाश का खेल बनता है और बिगड़ जाता है, बनता और बिगड़ जाता है, ऐसे ही तमाम तरह के खेल आपको अंतर में बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। क्षण क्षण में बदलाव आएगा, बड़े बड़े महल आएंगे और फिर भाग जाएंगे। नदियाँ बह रही है, आप उन्हें देख रहे हो, किसी अभी तैरना पार जाना है, और फिर जैसे कदम रखते जाओगे सूखती चली जा रहे, बढ़ते चले जा रहे हो। है भाई बहनों, खाली आधार आप बनाए रखो गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, दया करो मेरे साइयाँ, मैं हूँ भवजलमान। दया करो मेरे साइयाँ, मैं हूँ भवजलमान। बस 6 अक्षर जय गुरुदेव। अगर आपको नामदान नहीं मिला है, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव 6 अक्षर, यही जपते जपते जाने कितनी रूहें पार हो जाएगी। कान खोल के आप सुन लीजिए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हाँ, वह वहाँ सब दिखाई देती हैं। जो रचनाएं वहाँ दिखाई देती हैं वो अद्भुत है, विस्मयकारी है, विलक्षण है, लेकिन उन रचनाओं में आपको उलझने की जरूरत नहीं। मालिक की मौज है, मालिक की मौज से देख रहे हो, आप समझ लो कि यही दया। तब तक इसी दया के भरोसे, इसी के सहारे चलते रहो, लेकिन आप पर विशेष और अति विशेष तमाम तरह की दया होगी। इनका भेद तो लोगों को मालूम हो जाता है कि कैसी कैसी दया होती है और कैसा कैसा रूप और रंग और कैसी कैसी चाल चलन साधक की बन जाती है, लेकिन वो तिल भर भी पीछे नहीं है। महात्माओं ने कहा है कि सूला सोई सराहिए,
जो लड़े धनी के हेत और पुर्जा पुर्जा हो रहे ताऊ न छाड़े खेत। वो पुर्जे पुर्जे हो जाता है लेकिन अपने खेत को, अपने खेत को, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। ये है मालिक की भक्ति, ये है मालिक का प्यार और ये है मालिक की राह में जीना और मालिक के नाम पर चलना और आगे बढ़ना। अगर कोई पीछे लौट गया, पीछे मुड़ गया, ताको मुख नहीं देख, उसका मुख मत देखो, यहाँ तक मना कर दिया गया। ये संत मत का रास्ता है और रास्ते के राहगीरों के जज्बातों से आप देखो, सुनो और पढ़ो। वो बताएंगे कि संत मत क्या चीज है और संत पद की राह पर चलने वालों में रौनक कैसी अनूठी होती है। हाँ। यह साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। महापुरुष कहते हैं यह साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। चंद दिन में पूरी हो जाती है गुरु के पास रहकर के। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज का वह रूप, जो रूप आपने देखा, महामोहनी रूप, आपके सामने तो नहीं है, लेकिन शब्द स्वरूपी संग है, संग है शब्द स्वरूपी। और जब सामने आएंगे, खुल करके आएंगे, तब आप कहोगे कि महाराज जी आप में, हमारे गुरु महाराज में रेखा बराबर भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराज जी ऐसी ही बख्शीश नित्य निरंतर अगर बनी रही तो मैं विश्वास करूंगा, वरना विश्वास करने वाला नहीं। जरा भी अगर आप विचलित हो जाते हैं, तमाम तरह से डराएंगे, तमाम तरह से परेशान करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, मिट जाओगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं और तुम कहाँ जाओगे, अभी तुमको कुछ नहीं। वहाँ इतना डराएंगे, इतना धमकाएंगे, मार पड़े कभी मौत का आलम टूटने ही वाला, पहाड़ टूटने वाला। लेकिन आपके अंदर ये स्थिरता होनी चाहिए। ये स्थिरता रहेगी, मालिक के प्यार में बंधे रहोगे, मालिक को याद करते रहोगे तो नित्य निरंतर चलते रहोगे। यही मालिक की दया है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भी भली भांति जानता है। जिन महापुरुष ने आपको नाम दान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, वो संत सदगुरु हैं, सामर्थ्यवान हैं, मालिक की दया का स्वरूप हैं। वो सारे रास्तों को जानते हैं और जानते हैं तो स्वयं दिखाएंगे, या सब्जी महाराज या क्या कारण बनेगा वो आपको दिखाएंगे। आप पक्का भरोसा करो, पक्का विश्वास करो। वक्त बदलता रहता है, बातें बदलती रहती है, काम बदलता रहता है, परिणाम बदलता रहता है, लेकिन कोई खौफ आपको पीछे हटा दे ऐसा कभी मत सोचना। आगे बढ़ो, आगे चलते रहो, यह आपका धर्म है। तकलीफें आती जाती रहती हैं, ये शरीर है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर आप ऐसे बढ़ते रहो, यही सेवक का धर्म है। वह तुम्हें अपना रास्ता बनाकर तुम्हें पहुंचा देता है। महापुरुष कहते हैं कि वह तुम्हें अपना रास्ता बना करके पहुंचा देता है। ये गुरु महाराज का सामर्थ्य है। रास्ते के व्यवधान को अगर हट नहीं रहा है, वो सीधे रास्ता बनाएगा, तुम्हें अपना रास्ता बना करके सीधे तुम्हें पहुंचा देगा। ये गुरु का संकल्प है और गुरु की संकल्प शक्ति को कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता। आप व्यवधान का बेड़ा खड़ा कर दो, तमाम व्यवधान खड़ा कर दो, लेकिन गुरु के काम में व्यवधान, गुरु के लक्ष्य में व्यवधान खड़ा करना किसी के बस की बात नहीं। यह है गुरु महाराज की मौज, इसको कहते हैं गुरु महाराज की दया। और गुरु महाराज के रास्ते पर चलना हमारा आपका धर्म है। अब रास्ते में तकलीफ आती है तो रोने किसके पास जाओगे, किसको सुनाने जाओगे, किससे अपनी विपद कथा सुनाओगे? तो उसकी समझे नहीं आ रहा है कि भाई सब तो सामान्य बने हुए हैं, सब सामान्य स्थिति में बहाल हैं, आप परेशान कैसे हो? और वो कैसे कहे कि मैं कैसे परेशान हूँ और इस तकलीफ से निजात कैसे पाऊंगा, मुक्ति कैसे पाऊंगा, लक्ष्य को कैसे पाऊंगा, किस किस से सुनाओगे? लेकिन गुरु सामर्थ्यवान है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। सबने कहा कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। जब घट में है तो अपना जौहर दिखाएगा,
जौहर दिखाएगा और जौहर दिखा करके आपको ले जाएगा। ये गुरु महाराज का संकल्प है और उसके संकल्प में कोई बाल बराबर भी अंतर नहीं ला सकता। हाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। तुमने आपा ठान लिया। किसका? मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का। मन क्या है? मन आप पर हावी है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी यहां तक पहुंच है, मेरी यहां तक चलती है और मेरा यहां राज है। मैं मन का है यही आपा। वो बार बार कहेगा मैं हूं। और शिष्य क्या कहता है? गुरु महाराज की मौत, गुरु महाराज की दया, गुरु महाराज की कृपा। अब आपका मन और आपका मैं यानी साधक का और गुरु महाराज की दया कृपा दोनों टकराती रहेगी और आपका साथ देने वाले बिगाड़ने वाले दोनों साथ रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज अपना काम करेंगे। आपा मेघ जीवत मरे तो पावे करतार। अपने मन के आपे को मिटा दो। जो होगा गुरु महाराज की मौत से होगा। बस यही मान करके बुद्धि के गरूर को, बुद्धि के नशे को, बुद्धि की जानकारी को दरकिनार कर दो। ये बौनी बुद्धि वहां नहीं जाएगी मत। और चित्त में जो चीजें समा चुकी हैं, ये खेल आपके काम आने वाला नहीं है। वहां का खेल अनूठा है। वहां तीन ही शक्तियां हैं। शब्द जी महाराज और अनामी महाप्रभु दोनों एक रूप हैं। अनामी महाप्रभु और शब्द जी महाराज, वो मैं कहां लेकर के लड़ेगा? वो मैं के सहारे कब तक चलेगा? एक से एक शक्तियां आती हैं। मालिक जो है सीधे अपना जलवा, अपना जौहर स्वयं दिखाते। ये है गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज का चरित्र, गुरु महाराज की लीला। तब जाकर के लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुंदर मस्त करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण आप कितना जानते हो? कितना जानते हो आप गुरु का? गुरु गुण लिखा न जाए। उन गुरु के अंदर काम करने वाली शक्ति कौन है? शब्द, जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके सीधे देशों में ले जाती है। तो उसका आप पक्का भरोसा करें। गुरु के उस रूप को आप न भूलें, यही मालिक की दया है। किसी आपे के द्वारा तुम अपने आप को वहीं नहीं पहचान पाते हो। आपे के द्वारा तुम में आपा है, आपा खत्म कर दो। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में आपा भरा हुआ है कि हम जो है ऐसे हैं वैसे हैं, हम इस घर के हैं उस घर के, हमारा ये है, हमारी ये कैफियत, हमारी वो विशेषता है, और ये बुद्धि चित्त में जो समाया हुआ है इसको खत्म कर दो, पानी की तरह बह जाए। इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। इस सबको गिलाफ के धन से कुछ काम होना ही नहीं है। महापुरुष कहते हैं कबीर चित्त चमन किया 34 लागी लाई, हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। मालिक की दया होगी, और जब दया होगी चमत्कार होगा, खेल होगा, नूतन दृश्य आएंगे। जैसे बिजली कौंध जाती है तो चित्त जो है चमक जाता है। जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है बड़ी तेज, इतने पर गड्ढा पड़ा, उसमें पैर चला गया, मोच आ गया, गिर गया। अब वो उठ नहीं पा रहा, कहा मैं चोट खा गया, अब दौड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे ये चित्त जिसकी रफ्तार की कोई सीमा ही नहीं है, वो झटका खा जाता है। ये क्या चीज है? मैं तो समझता कुछ और था, ये कैसा खेल हो रहा? कहते हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। मालिक को याद करो, दया कृपा की धार पड़ेगी, हाथों घड़ा। दया कृपा की धार ऊपर से आती है, बेगे ले कहा ये आग है, इसे बुझाओ, आप ठंडी हो जाएगी, निकल जाओगे, तुम चिंता मत करो। शब्द की धार जब पड़ने लगती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी मिटती नहीं है। और यही शब्द से जाए मिलाए, यही शब्द उस सच्चे सागर में ले जाकर के पहुंचा देता है। गुरु महाराज की दया कृपा साथ रहती है और वो जीव जलवा देखता रहता है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, आपा गुरु के चरणों में रखो। अपना आपा यानी अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त,
और अपना अहंकार और उसमें समाया हुआ आपा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, ये सब गुरु के चरणों में डाल दो। हे मेरे मालिक, जो होगा आपके चरण से होगा, आपकी मौत से होगा, आपके दया मेहर से होगा। इसके अलावा कोई दूसरा सूरत, कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपना आपा उसी चरणों में डाल दो। यही है दृष्टि मांगो कि मालिक हमें हमारे अंदर ऐसा विवेक दीजिए, ऐसे विवेक की दात दीजिए जिससे कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं। और साधक को जब मिल जाते तो बढ़ता रहता है, तब हो जाता कि मैं बढ़ता रहूंगा। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा बल काम नहीं कर रहा है, मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, हो जाएगी और सीधे सच्चे मालिक के चरणों में आपका अनुराग हो जाएगा। है भाई बहनों, ये अनुराग ले जाएगा उस परम प्रभु में डाल देगा, पहुंचा देगा। लो तुमको मैंने लक्ष्य प्राप्त करा दिया, ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्म है। जो देखा तो रास्ते पर आप चलते रहोगे तो मालिक की दया कृपा का परिचय मिलता रहेगा। क्षण क्षण की लीलाओं पर मोहित होना अज्ञानता है और इस अज्ञानता में पढ़ करके आप हैरान और परेशान हो करके पीछे मुड़ जाओगे तो बोलो आपका काम कैसे बनेगा। लेकिन जब तक गुरु उस रूप में न मिल जाए, उस रूप में न मिल जाए और निज घर तक पहुंचा न दे, तब तक आप निरंतर जो है बराबर याद करते रहो और जब पहुंच जाओगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। हाँ, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा माने परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा का दर्शन होता है। उसी कृपा दया के सहारे गुरु का भी दर्शन होता है और उन गुरु का भी दर्शन होता है और सप्त जी महाराज का और तमाम मंडल की रचनाओं का, दिव्य आत्माओं का दर्शन होता है। एक दो नहीं, तमाम दिव्य आत्माओं का दर्शन होता है। सबसे बड़ी परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा तो वो है जो यहाँ से उठाती है और सबसे बड़े स्वामी अनामी महाप्रभु में ले जा करके पहुँचा देती है। तो ये सब खेल तमाशे और ये सब दर्शन, ये स्वभाव और ये सब खेल अंतर में होता रहेगा। आप इस विश्वास के पथ पर चलते रहो। आप गुरु बात जब देखोगे तब तो कहोगे, ऐसे कल्पना करने से क्या जान लोगे। आप चलो, आगे बढ़ो और गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं, शब्द रूप में हैं। आप जिस स्थूल रूप में कांक्षा कर रहे हो देखने की और तलाशने को पूरा करने की, ये चीजें बेमानी। समय आएगा, भ्रम टूट जाएगा। इसको कहते हैं पिटाई करके, कोई लानत मलामत करके, डांट डपट करके गुरु अपना काम छोड़ते नहीं है, वो अपना लक्ष्य छोड़ते नहीं है, वो आपको ले जा करके पहुंचा देते। हाँ, तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। महापुरुष कहते हैं जब आप पहुंच जाओगे देखोगे तो आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति प्रकट हो जाएगी। कैसी शक्ति, अनूठी शक्ति। ये मालिक की दया कृपा की बात है, दया कृपा का विषय है। आपके अंदर बर्दाश्त करना आ जाएगा। आप शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक की मूर्ति बन जाओगे। नहीं मानती, उसको कहते हैं क्षमा की मूर्ति। शील, क्षमा, संतोष। संतोष देखिए, नदी कभी पानी नहीं पीता, देखिए कबहू नहीं फल भके, ये सब संतोष है। और विवेक की दात आसमान से मिलेगी। वो शब्द जब चूने लगता है तो वो किसी पुरस्कार से लूटा नहीं जा सकता, लुभाया नहीं जा सकता है, उसको कोई रास्ते से हटा नहीं सकता। दात को हासिल करो, ऐसी सत्य अनूठी विलक्षण मिल जाएगी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त हो जाती है। शक्ति तो आपको जब तीसरे तिल को भेदोगे वहां भी मिल जाएगी, लेकिन वह शक्ति संघर्ष करने की शक्ति। कि आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, आपको थकान ना आए, आपको ऊबर ना आए, आपको निराश
हताश नहीं होंगे। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये आत्मा निज घर में जाएगी, जिस वक्त इसका बासा निज घर में होगा और इसके गिलाफ उतर जाएंगे, मानसरोवर में ही इसके सारे गिलाफ उतर जाते हैं। सारे गिलाफ, जिसको कहते हैं कारण शरीर का किनार कर आप कर्तव्य के रास्ते पर बढ़ो और बढ़ने की प्रेरणा नित्य निरंतर मालिक से प्राप्त होती रहे। इसलिए आप गुरु महाराज को याद करते रहना, और आप गुरु महाराज को याद करते रहोगे तो अनामी महाप्रभु भी प्रसन्न हैं और सब्जी महाराज भी प्रसन्न हैं। बाकी आप क्या जानो कि सब्जी महाराज की क्या महिमा है और अनामी महाप्रभु की क्या महिमा है। महिमा का ज्ञान गुरु की आराधना से सिद्ध होगा। हाँ, तो उसको मद आना स्वाभाविक है। महापुरुष कहते हैं, देखिए रास्ते में शक्ति मिलेगी और शक्ति का संचार होगा तो आपके अंदर मद भी आ सकता है। मद माने अहंकार, गरूर और गुमान, ये चीजें ठीक नहीं। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न। प्रेम रस भी पीना चाहो और मान भी आपके अंदर रहे, दोनों एक साथ नहीं। फिर गुरु महाराज का क्या जौहर होता है कि वो रगड़ रगड़ करके, रगड़ कर जैसे सील पर वो भांग रगड़ी जाती है और जैसे काली मिर्च लगा ऐसे रगड़ करके धीरे से वो खत्म कर देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। सिंह दहन सतगुरु गहन केला फरन एक बात, जिसको पकड़ लेते हैं फिर कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी काल में उस रूह को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये है सदगुरु की दात, ये सदगुरु की मौल और उनका विलक्षण स्वरूप सब्जी महाराज का संदेश। और दोनों के मूर्त रूप अनामी महाप्रभु को जब देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ, संत मत के अनुयायियों को जो सुरत शब्द की साधना में लगे हैं उन्हें होशियारी से रहना चाहिए। महापुरुष कहते हैं होशियार, कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप न देने लगे। महापुरुष कहते हैं वहाँ भी आपकी बचत का उपाय होता है। और कोई भी साधक घबराने से पहले, जैसे अबोर बच्चे को माँ उठा लेती है, ऐसे ही साधकों पर ऐसी दया मौज की धार पड़ती है कि गुरु बराबर मदद देते रहते हैं, चाहे वो साधक देखे चाहे न देखे। स्वामी महाराज ने ऐसे नहीं कहा ये तब तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं, उससे कम होगी, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति न आए, ऐसा कोई अवसर न आए। आप छोटा बन करके, विनम्र बन करके और लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ो। अगर कोई आपके हित की बात कर रहा है, आप उसकी बात सुन लो और देखो कि कहाँ तक जायज है। अगर जायज लगे तो उत्तम रास्ते पर चल पड़ो, लगे कि नहीं इसमें धोखा है तो सावधान हो जाओ। आपका बौद्धिक परीक्षण है, लेकिन अगर चल भी पड़ोगे तो उसी में कोई न कोई पैदा हो जाएगा जो आपको आगाह कर देगा, आपको सोते से जगा देगा, आपके धर्म की रक्षा होगी। वहाँ ऐसा प्रबंध होता है जो नित्य निरंतर साथ लगा रहता है। हाँ, जिन साधकों को अंतर प्रकाश या शब्द मिल रहा है, जिन साधकों को अंतर में प्रकाश या तमाम तरह के खेल या शब्द किस मंडल का मिल रहा है ये नहीं कहा जा रहा है, शब्द मिल रहा है। उन साधकों के लिए क्या हिदायत है, बड़े गौर के साथ आप सुनिए। उन्हें अपनी जुबान पर ताला लगा लेना होगा। उन्हें
बेहतर ये है कि अपनी जुबान पर ताला लगा लें। बाहर गाना न गाएं। बाहर आप गाना गाओगे तो वो चीज़ प्रभावित होगी। अब ये है कि आदेश में रह करके, आदेश में हो करके अगर कोई काम कर रहे हो तो आपकी शोभा है। अब जैसे ये वाणी का पाठ हो रहा है, वाणी पढ़ी जा रही है, वाणी को थोड़ा सरल शब्दों में सरलीकरण किया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है। ये कोई गुनाह नहीं है। सब नहीं बता सकते, सब नहीं समझा सकते। अगर कहीं किसी के पास कोई योग्यता है, मालिक की दया कृपा के सहारे अगर कोई कुछ बता सकता है, समझा सकता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं। इससे लोगों को रोशनी मिल जाती है, लोगों को दिशा मिल जाती है, लोगों को ज्ञान हो जाता है कि हमको अपने सच्चे रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं है कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो सकता है। महापुरुष कहते हैं कि जो व्यवधान, जो समस्याएं, जो तकलीफें रास्ते में आती हैं, उनका आपको आपकी सेहत पर क्या असर होगा, इसका ज्ञान आपको नहीं है। गुरु महाराज सब जानते हैं, वो हर समय देखते रहते हैं, सारी लीला उनकी नजर में हो रही है, सारा खेल तमाशा वो जानते रहते हैं। आपको आपकी सेहत पर उसका क्या असर होगा, ज्ञान नहीं है। और साधक जो है अपनी मस्ती में ऐसे चलता रहता है, चलता जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। और वो हाथ जोड़ता हुआ, मिलता हुआ और बातें करता हुआ, लेकिन अपने स्वामी के मान सम्मान पर कोई ठोकर मार दे, वो कतई नहीं बर्दाश्त करेगा, कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। ये उसका स्वभाव हो जाता है, उसकी बांध पड़ जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ। साधना नित्य ही करना चाहिए। साधना नित्य ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप चूको, आप नित्य साधना करो, अपने काम में लगे रहो, सुमिरन साधन भजन करते रहो। आप इसमें नागा मत करो, डरो मत, पीछे मत हटो। आप अपने अंदर ऊंची सोच रखो कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है और वो मेरी संभाल करेगा। आप पक्का भरोसा रखो और आज साधना में बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो रास्ता सुरत शब्द का योग का मिल गया है, महापुरुष कहते हैं सूरत और शब्द के योग का जो रास्ता, यानी ये आत्मा गिलाफ से मुक्त होगी, चारों आवरण उतर जाएंगे, ये शब्द से जुड़ करके शब्द सिंध में समा जाएगी। ये है सूरत और शब्द का योग, और फिर मालिक में जा के पहुंच जाएगी। तो इस रास्ते का भेद जो मिल चुका है, आप इस रास्ते पर नित्य निरंतर चलते रहो, चलते रहो। बस ये कि गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा। कह कबीरता दास को, तीन लोक डर ना, तीन लोक में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और चौथे लोक में वो खुद बैठा हुआ, वो खुद मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसको प्रीत और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करना चाहिए। प्रीत और विश्वास के साथ, प्रीत यानी आपका प्रेम पक्का रहे। कितना प्रेम करना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए, बहुत कुछ बात माँ ने कह दिया। कामी क्यों जो कामिन प्यारी, क्यों गुरुमुख को गुरु का गार। जैसे कामी पुरुष कामिनी से प्यार करता है, ऐसे गुरुमुख का प्रेम गुरु की शरीर से होना चाहिए। गुरु के गात से प्रेम करो, और जब तक गात शरीर स्पष्ट न हो तब तक जरा सावधान रहो, संभल करके चलो, बराबर सोचते रहो, हे गुरु महाराज आप कब दया करेंगे, कब निज रूप में सामने आएंगे, कब आप अपना जौहर दिखाएंगे, जब क्या होगा। आपका शरीर से प्रेम और उस पर पक्का विश्वास नित्य निरंतर बना रहना चाहिए। उसमें जरा भी संशय आने की जरूरत, लाने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। महापुरुष कहते हैं जब साधना करोगे तो तरक्की होगी, और तरक्की होती रहेगी।
उस तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी। महापुरुष कहते हैं, अगर इस साधना के रास्ते पर चलने वाले लोगों ने, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती है, आपको ऐसा लगने लगेगा, मत करो, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे नहीं कहा कि कोई बिगाड़ सके ना तेरा, मत जिसको तू कर भक्ति, जिसको मत आगे बढ़ो, भक्ति करो, भक्ति करो। किसकी? गुरु की करो, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। चूक ठीक नहीं है। हाँ, श्रुत शब्द के साधकों को साधक कितना सुंदर है। मेरी प्रार्थना है अब कल